कौन सी बुक ऐसी है जो बढ़िया है? देखो, देखो बाकी रिलीजन की अगर मैं बात करूं तो बाकी रिलीजन में वो अपने लिए सोच रहे हैं। अगर आप सही से पढ़ो ना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप कोई भी क्रिश्चियन का पढ़ो या मुस्लिम की बुक को पढ़ो, कुरान या बाइबल को पढ़ो, तो कुरान में सिर्फ मुसलमानों के लिए बताया गया है कि हाँ मुसलमान को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। बाइबल पढ़ो तो क्रिश्चियन के लिए बताया गया है, पूरे समाज के लिए नहीं है ये किताबें। ये सिर्फ एक रिलीजन के लिए कि हाँ इस रिलीजन के लोगों के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। उसमें क्या संदेश आपको मिल रहा है? बाइबल में क्या मिल रहा है? कुरान में ये कहा गया मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बाकी लोगों को काफिर कहा गया है। बाइबल भी वही उसी के अनुरूप है। लेकिन अगर हम अपने सनातन धर्म की किताबों की बात करें, भगवत गीता देखो, पूरे मनुष्य जाति के लिए, इंसानों के लिए। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमानों के लिए नहीं है, भगवत गीता मुसलमान के लिए नहीं है या क्रिश्चियन के लिए नहीं है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, सबके लिए है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि सबके लिए है ये भगवत गीता, सबके लिए, मनुष्य जाति के लिए। हमारे सनातन धर्म का वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा दुनिया ही मेरा मेरा है। तो हमारा धर्म क्या शिक्षा दे रहा है कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। चींटी भी मर जाती है तो सनातन धर्म में लोगों को दुख होता है, पाप लगता है। और बाकी लोगों में क्या है कि गाय हत्या कर देते हैं, करते हैं गाय हत्या करना, महिलाओं को आज़ादी नहीं देना। बाकी धर्म क्या सिखाता है? महिलाओं को काले कपड़े में रखना। लेकिन सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो ये सिखाता है महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं को देवी माना जाता है। एक से एक रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे ऐसे वीरांगनाएं हैं। तो एक धर्म सिखाता है कि आपको मनुष्यता सिखा रहा है। कोई भी किताब, रामायण पढ़ लो, भागवत पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, कोई भी मनुष्य के लिए है कि मनुष्य को सबसे मित्रता रखना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी अच्छी बताई गई है। तो ये मत समझना कि ये जो भगवत गीता है वो सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये पूरे संसार के लिए। तो यही खासियत है हमारे धर्म में और बाकी लोगों के धर्म में। बाकी लोग क्या है कि सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, और ये जो सनातन धर्म है ये अपने तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया भर में जितने लोग हैं सबके लिए ज़रूरी है। हर चीज़ का पीछे एक साइंस है, सनातन धर्म में हर चीज़ के पीछे साइंस है। बाकी रिलीजन में उतना साइंस नहीं है जितना सनातन धर्म में है। लोग नफरत इसलिए करते हैं हिंदुओं से, धर्म देख करके, उनसे सीखते नहीं है। कि जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम मुसलमान हो भाई, ईसाई हो, तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के ऋषि मुनियों ने ये सारी चीज़ें खोज की। लेकिन तुम उनसे इसलिए नफरत करते हो क्योंकि वो हिंदू है। सोचो, सोच देखो, अगर कोई हिंदू ने कुछ अच्छा भी किया हो, अटल बिहारी जी ने इतना अच्छा किया, कोई मुसलमान उनकी तारीफ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो बीजेपी में है। समझ गए? मतलब रिलीजन देख करके आप लोगों की तारीफ करेंगे, इंडियन नहीं देखेंगे कि हाँ इंडिया के ऋषि मुनियों ने ऐसा किया, नहीं, रिलीजन देखना है। औरंगजेब की तारीफ करेंगे, औरंगजेब ने इतना कुछ किया उसकी तारीफ करेंगे। क्यों भाई? औरंगजेब ने ऐसा क्या किया है? कुछ अच्छा तो नहीं किया, देश को लूटा है, मंदिरों को तोड़ा है, लेकिन आप उसकी तारीफ करोगे। तो आप खुल्लम खुल्ला बोल दो कि मैं मुगल पुत्र हूँ। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफ इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है वो हिंदू है, लेकिन उन्होंने जो अच्छी चीज़ें करी उसके बारे में तो आपको पता है, फिर भी आप चुप रहते हो। मुसलमानों को देखा है छत्रपति शिवाजी की तारीफ करते, मुसलमानों को देखा है महाराणा प्रताप की तारीफ करते, वो अकबर की पूजा करते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। क्यों? क्या महाराणा प्रताप भारत के नहीं थे? लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपके कौम में ये चीज़ है कि नहीं वो हिंदू थे। नफरत इस कदर तक फैला हुआ है, जिहाद इस तरह फैला हुआ है, लेकिन इनको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता है। अगर कोई बोले तो उसका सर तन से जुदा का धमकी आ जाता है, या उसे फ़ोन पे धमकाया जाता है, माफ़ी मांगो, तुमने कैसे कह दिया हमारे धर्म के बारे में। लेकिन ये दिन रात देवी देवताओं को, सनातन को टारगेट करेंगे। तो ये सब इसलिए, ये सब कांग्रेस की ही देन है।
और इसलिए ये लोग मोदी जी से नफरत करते, क्योंकि ये चाहते हैं फिर से वही दौर आए, वही जंगल राज आए। तो इसलिए मैं हिंदुओं को कहता हूँ, एक हो करके रहो, जाति में मत बंटो।